राजनीतिक पार्टी हो गई है, इसको आप भी स्वीकार करते होंगे। और जहां तक पेड़ कटने की बात है, उद्योग नीति में या कोई भी विकास करना होता है तो पेड़ भी काटने होते हैं। मान लीजिए आपको पुराने समय का रोड है, जैसे NH-43 की हम बात लेते हैं, जहां कि हम जसपुर के रहने वाले हैं, वहां पर पहले के हिसाब से 50 वर्षों से पेड़ लगे थे, लेकिन वो 2 लेन के रोड थे। अगर उसको 4 लेन करना है तो आपको पेड़ काटने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर पेड़ काटे हैं और रोड चौड़ी हुई है तो उससे लोगों को सुविधा ही हुई है। लेकिन आज आप देखेंगे तो दोनों ओर किनारे पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, आज तैयार होने में कुछ समय लगेंगे, लेकिन विकास के लिए तो जरूरी है। और अगर हमको मतलब बिजली उत्पादन करना है तो कोयला भी निकालना है, और कोयला भी जंगलों में होता है। और उद्योग नीति में स्पष्ट है कि जितना पेड़ काटा जाता है उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाया जाता है। और जितने भी उद्योग हैं, आज हर उद्योगपति जो पेड़ काट रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ लगा भी रहे हैं। इसको वहां पर जाके फील्ड में देखा जा सकता है। आरोप लगाना बहुत मतलब सस्ता है, लेकिन इस सब का पालन सख्ती से सरकार भी कराती है। और आज 44% भूभाग हमारा छत्तीसगढ़ का जंगलों से आच्छादित है, नेचुरल। लेकिन जो हम लोग विभिन्न माध्यमों से लगातार प्लांटेशन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम हो या ये जो उद्योगपति लगाते हैं उद्योग के माध्यम से, तो करीब 2.5% रकबा यहाँ पर कवर हुआ है वनों से। तो आज हम कह सकते हैं कि 40% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। इसीलिए मतलब पेड़ कट रहे हैं, ये आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसके एवज में ज्यादा पेड़ लग रहे हैं। दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है, और इसका लाने का उद्देश्य ये है कि पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों के, लेकिन वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम, या कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था, और लेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था, और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी, और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है, और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं, और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे संवाद करते हैं। और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर, कहीं पर जन सुनवाई को लेकर, कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, जिसके कारण काम शुरू होने में बहुत लेट लतीफ होता है। तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि सीधा संवाद होता है, और उन सभी समस्याओं का समाधान उनके समक्ष होता है, और काम समय पर शुरू होता है, समय पर पूरा भी होता है, उसका लाभ देश की और प्रदेश की जनता को मिलता है। और अगर केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर इसी काम को करते हैं तो उसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलता है। इस पोर्टल का मकसद भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में 85 लाख करोड़ लागत के कुल 3,300 परियोजना इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शामिल हुए हैं, जिसमें एक देश एक राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसा 21 योजना इसमें शामिल है। बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना, मातृत्व वंदना समेत 36 सेक्टर में शिकायतों के निवारण को
प्रगति के जरिए देश में बेहतर बनाया गया है और प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई है और इन परियोजनाओं में पहुंचाने गए 3162 मुद्दों में हम ये प्रगति पोर्टल के माध्यम से हुआ है। रेलवे की बात करें तो 427 प्रोजेक्ट में 1568 मुद्दे सामने आए थे। इनमें भूमि अधिग्रहण, वन, बिजली, कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्य की मंजूरी। और ये पोर्टल अपने आप में गेम चेंजर साबित हुआ। जिन प्रपोजल्स में किन्हीं कारणों से ऐसे कंप्लायंसेस की ज़रूरत थी या रेगुलेटरी परमिशंस की ज़रूरत थी, वो समय पे हो रही हैं या नहीं और इफिशिएंटली हो रही हैं या नहीं, उस पर काम किया गया। प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये भी जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या ज़रूरी है और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मंत्रालय ने उस पर बहुत काम किया और एंटायर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए परिवेश 2.0 का पोर्टल ले आए। 2015 से 2025 के बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है तथा सुशासन की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति पोर्टल के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल देश की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि यह नए भारत की नई कार्य संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट की कार्यशैली को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की विश्व भर में एक आदर्श प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, समन्वय और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रगति प्लेटफॉर्म और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी सेतु का कार्य कर रहा है। प्रगति का अर्थ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है, अर्थात योजनाओं की पूर्व तैयारी कर उनका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यह प्लेटफॉर्म केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन प्रणाली में जवाबदेही तय करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा, पूर्व में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास हो जाता था, लेकिन उनके पूर्ण होने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती थी।